नमस्ते दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो था, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा कि एक ऋषि ने कितनी तपस्या की थी, जिसको किसी भी चीज़ से, किसी भी लालच से कोई लुभा नहीं पा रहा था। लेकिन शैतान ने जब ईर्ष्या का भाव उसके मन में भरा तो उसकी सारी तपस्या बेकार हो गई और वो ईर्ष्या के वश में हो गया। आज कहानी का दूसरा पार्ट है जो कि संत उत्तांग की है। संत उत्तांग एक महान ऋषि थे और वे श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार श्री कृष्ण ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने अलौकिक विराट स्वरूप के दर्शन दिए और उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। ऋषि बोले कि प्रभु, मैं इच्छाहीन हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई लालच या कोई इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु के बार बार जोर देने पर ऋषि ने एक वरदान ये मांगा कि प्रभु, मुझे जगह जगह मानव कल्याण के लिए भटकना पड़ता है। मेरा कोई एक पक्का घर भी नहीं है, ना कोई ठिकाना। इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जब भी प्यास लगे या पानी की आवश्यकता हो तो मुझे पानी उपलब्ध हो जाए। श्री कृष्ण ने उनको ये वरदान दे दिया। एक बार की बात है, वे सूखे और रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे, तभी उन्हें प्यास लगी। दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। उनके मन में विचार आया कि मुझे तो वरदान मिला है, पानी तो उपलब्ध मुझे हो ही जाएगा। ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से वो देखते हैं कि सामने से एक शिकारी चला आ रहा है जो फटे चिथड़े कपड़ों में है। उसके साथ एक कुत्ता भी है और उसके पास एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा है। शिकारी पास में आया और उसने ऋषि से पूछा कि हे महंत, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? ऋषि ने उसको मना कर दिया। उसने दोबारा से आग्रह किया कि हे महंत, यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पे आपको पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कृपया कुछ घूंट पानी की पी लें और अपनी प्यास बुझा लें। ऋषि क्योंकि ब्राह्मण थे, उनको उसकी बात से बहुत बुरा लगा और उसको गुस्से में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। बस उनका कहना ही था कि वो शिकारी और उसका कुत्ता वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर ऋषि चौंक गए और उनको समझ में आया कि हो ना हो ये ईश्वर थे जो भेष बदल कर आए थे उसकी प्यास बुझाने के लिए। पर साथ ही उसके मन में ये विचार भी आ रहा था कि प्रभु उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उसकी प्यास बुझाने का वरदान दिया था, लेकिन ये किस तरीके से कि एक ब्राह्मण जो कि एक तुच्छ जाति के व्यक्ति से पानी कैसे स्वीकार कर सकता है, वो कैसे पी सकता है। ऋषि ऐसा सोच ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने तभी उन्हें दर्शन दिए और वे मुस्कुराने लगे। ऋषि ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, ये कैसा न्याय है कि आपने मुझे कहा था कि मुझे पानी उपलब्ध होगा, लेकिन क्या इस रूप में? आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ठहरा एक ब्राह्मण और मैं एक तुच्छ व्यक्ति के हाथों से पानी पीना कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आखिर वो व्यक्ति था कौन? श्री कृष्ण बोले कि वो और कोई नहीं, स्वयं इंद्रदेव थे, जिन्हें कहा गया था कि वे पानी ले जाकर तुम्हारी प्यास बुझाएं। परंतु इंद्रदेव तुम्हारे लिए अमृत लेकर आए थे, लेकिन उससे पहले वे तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहते थे कि अभी तक तुम उस स्तर पर पहुंच पाए हो कि नहीं जहां तुम्हें हर जीव में ईश्वर का अंश नजर आ पाए, और तुमने अमृत स्वीकार करने से मना कर दिया। ऋषि समझ गए कि वे परीक्षा में फेल हो गए हैं। ये उनका अहंकार ही तो था जिसने अमृत पीने से भी उन्हें इनकार करा दिया। जी हाँ दोस्तों, एक कॉमन इशू है जो हर कोई अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल, और वो है ईर्ष्या। जेलसी और ईगो एक इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है कि अगर व्यक्ति इन दोनों के कंट्रोल में आ जाए तो उसका विनाश पक्का है। अच्छा, जेलसी जो है, इसका एक विशेष गुण है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, अगर उनको ज़िंदगी में ज़रा सी भी तरक्की या नाम हासिल हो जाए तो हमें उनसे जलन होने लगती है, हम खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन बिल गेट्स जो इतने रिच हैं, या कोई और पर्सन जो बहुत हमें, जिनके लिए हम अपने मन को समझा चुके हैं कि वो हमारी पहुंच से बाहर हैं, वो उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो किस स्तर पे है, हम कभी उनसे खुद को कंपेयर नहीं करेंगे। हम अपने आसपास के लोगों से ही जलन महसूस करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल। अगर हम ये स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि हर इंसान अपने आप में विशेष है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो उसे खास बनाता है,
तो हमें किसी और से खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वे खुद को दूसरों से कंपेयर करने की जगह अगर अपने काम पे फोकस करें और इसको एक्सेप्ट भी करें। रियलाइज़ तो बहुत इंसान करते हैं, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट भी करें कि दूसरे हमसे बेहतर हो सकते हैं। कोई एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है। अगर आप में कोई एक परफेक्ट अच्छा गुण है तो दूसरे के अंदर किसी और काम का एक अच्छा गुण हो सकता है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस और प्रोग्रेस की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज ये छोटी सी स्टोरी थी जो सेकंड पार्ट थी इस बात को लेके कि मनुष्य को जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो उसका ईगो होता है, जेलसी होता है और एंगर होता है। अगर ये तीनों इकट्ठे मिल जाए तो पक्का हम फेलियर की तरफ ही कदम आगे बढ़ा पाएंगे, ना कि सक्सेस की ओर। तो अगर आज की स्टोरी पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, एक सच्ची और प्रैक्टिकल स्टोरी के साथ हम मिलते हैं अगले हफ्ते। उसके लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा चैनल और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि उस अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।